हाँ जी बेटा, तो दिस इज़ ए डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ओवरी है और इस ओवरी में एग बनता है और ये एग, ये दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज ए फिलोपियन ट्यूब एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ए यूट्रस एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ए सर्विक्स एंड दिस इज़ ए वजाइना। तो क्या होता है बेटा, ओवरी में एग बनता है और ये एग फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आ जाता है। तो यूट्रस में ना क्या होती है कि पहले जब ये एग यहाँ पे बन रहा होता है ना, तो यूट्रस में चेंजेस आती हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसल सेल जो है, यानी कि एक वॉल बन जाती है, एंडोमेट्रियम वॉल, टिश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही एग यहाँ से रिलीज़ होता है या ओवम रिलीज़ होता है, इट विल मूव टू द फिलोपियन ट्यूब। आफ्टर फिलोपियन ट्यूब इट विल मूव टू द फंडस ऑफ यूट्रस एंड रीच टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस में चला जाता है। वहाँ पे ये क्या करता है, फिर वजाइना से बाहर निकल आता है। जैसे ही वजाइना से बाहर निकल आता है, ये जो टिश्यू नए बने थे ये भी क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं और ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और ये हर मंथ गर्ल्स के अंदर होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, क्लियर है। इन द सेम वे बेटा, दिस इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज ए पीनस एंड पीनस के नीचे सेक्रोटम होता है और उस सेक्रोटम में क्या होती हैं, ये टेस्टिस होती हैं। ये टेस्टिस क्या रिलीज़ करती हैं, स्पर्म को रिलीज़ करती हैं। ये स्पर्म इस डक्ट से होता हुआ ठीक है, इस डक्ट से होता हुआ वासा डिफरेंशिया, ये डक्ट है, डक्ट से होता हुआ क्या कहते हैं, इट विल रीच टू दिस पीनस एरिया एंड फ्रॉम द पीनस इट विल आउटसाइड। तो जब भी तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, यानी कि ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है और बॉडी से बाहर निकलना, पीनस से बाहर निकलना इन बॉयज़, तो ये नहीं है कि ये हर मंथ होता है। तो इनकी बॉडी में जो स्पर्म्स है, ये प्रोडक्शन जब प्यूबिटरी चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं तभी से बनना ये शुरू हो जाता है और ये अपनी विल पावर से जब चाहे इन स्पर्म्स को बाहर इजैकुलेट कर सकते हैं। इजैकुलेट मतलब बाहर निकाल सकते हैं। अब बेटा आपको ये तो पता लग गया है कि बॉडी में जो है वो सेक्स हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस जो हैं, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली चेंजेस आती हैं। तो इस स्टेज में जो बॉडी है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो इसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है, मेंटली भी उनको स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो सोशली भी जो है वो ग्रो करते हैं। तो जो उनका फूड की सिलेक्शन है, तो मतलब उस चीज़ को हैंडल अप कोप अप करने के लिए उनको बहुत अच्छी डाइट चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जो न्यूट्रिशनल नीड है, मतलब कौन कौन सा खाना जो है वो उनको ज़रूरत है, तो प्रोटीन रिच फूड जो है तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस टाइम पे, इस एज में, जैसे आप लोग हो बेटा, तो आपको ज़्यादा दूध, दही, घी, ठीक है, तो ज़्यादा लेना चाहिए। जो नॉन वेज है वो उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। सोया चंक्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। पनीर के अंदर प्रोटीन है। तो ये डाइट आपको लेनी चाहिए ताकि आप जो आपकी बॉडी है वो अनीमिक होने से बच जाए। अनीमिक मतलब अनीमिया होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसके अलावा कैल्शियम और आयरन रिच जो फूड्स है वो लेना चाहिए। वैरायटी ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स वो है आपको लेनी चाहिए ताकि जो आपकी बॉडी है वो उसको एक सही डाइट जो है वो मिल सके और वो सही डायरेक्शन में ग्रोथ कर सके। तो पर्सनल हाइजीन, तो आपको अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी पर्सनल हाइजीनिंग जो है वो रखनी चाहिए। मतलब क्लीन अप जो है वो डेली होना चाहिए, अच्छे से साफ़ करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी को फिट बनाती है, तो एक्सरसाइज भी डेली होनी चाहिए जो आपको मेंटली जो है वो फ्रेश रखेंगी, आपकी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ठीक है, और बाहर का खाना जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड जो होता है वो आपको ओबेसिटी बनाता है, मोटापा लेके आता है, पिंपल्स लेके आता है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो डिसीज़ होती हैं वो वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। जैसे आपका गला सूख जाता है या आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, आपको बहुत या आपकी जो स्किन है उसमें शाइनिंग नहीं है,
तो आपकी बॉडी में खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो वाटर को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब तो समर चल रही है, तो समर में तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। बहुत सारा कुकुम्बर खाएं, वाटरमेलन लें, गूंद कतीरा जो है वो घरों में आम बनता है तो उसे लें। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप लिक्विड लो, ठीक है। से नो टू ड्रग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे जो इमोशंस होते हैं बड़े हाई होते हैं, तो बच्चा जिस तरफ चलता है उसी तरफ चलता जाता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या अल्कोहल लेते हैं। तो बेटा ये जो है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि एक बार तो आप शौक में ले लेते हो, तो बाद में ये आपकी बॉडी को कैद कर लेता है उसी के अंदर, और जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी में पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जब बच्चे इस ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए ड्रग एडिक्शन, और इस ड्रग एडिक्शन की वजह से वो उनके अंदर बहुत सारी जो है बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, पेरेंट्स की चीज़ें चुराना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को जो है उसकी लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसके अंदर जो आ जाती कैटेगरी अल्कोहल, निकोटीन, कोकीन, मार्जुना, ये कॉमन ड्रग्स हैं। तो इनकी वजह से जो एक डेडली डिसीज़ है एड्स है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेक्सुअल डिसीज़। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी को एड्स है, अगर उससे ही वो सिरिंज जो नीडल्स है वो दूसरे हेल्दी पर्सन में लगा दी जाए तो ये जो वायरस है उसकी बॉडी में भी चला जाएगा और उसको बीमार कर देगा। तो इस बीमारी का जो इलाज है ये अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो आज हमने बेटा एडोलेसेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जो है एकदम से इतने हाइपर क्यों हो जाते हो और एकदम से इतने शांत क्यों हो जाते हो। आपको दूसरों की जो बातें जो बार बार कहता है वो आपको इतनी बुरी क्यों लगती हैं। तो ये बात नहीं है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप डेली एक्सरसाइज करो, आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो।